अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज एक पार्टी हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं। एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे ओपन कर्ल्स में। मतलब हमने एक्सटेंशन यूज़ करनी है और साथ ही फ्रंट पे एक बहुत ही प्यारी लेस को यूज़ करके ब्रेड बनाएंगे। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप का हेयर स्टाइल और आजकल ट्रेंडी भी है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ किया। और एक्सटेंशन को यूज़ करने से पहले रूट्स में आप बैकोमिन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्रेड के ऊपर इसको सेट कर सकते हैं। उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के लिए रखा है कि बिल्कुल बारीक सी ब्रेड बनाने के बाद आप कैसे एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अब आपने इस एक्सटेंशन को ऐसे ट्विस्ट ट्विस्ट करके और ऐसे जो आपके ब्लैक कलर के रबर्स होते हैं अपने बालों के कलर के अकॉर्डिंग, यानी रबर जो होते हैं उन्हें आपने इस तरह लगाना है और साथ ही हल्का हल्का सा लूज़ करना है। ये ब्रेड बहुत ही फ्लफ़ी लगती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है और बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो ये देखें जी, अब हम रबड़ के अंदर से ही इसको इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको अपनी फिंगर्स की मदद से हल्का हल्का स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो ये देखें, कुछ इस टाइप की हमारी ब्रेड की लुक आएगी। और अब अगेन हम दोनों साइडों से बाल, लेफ़्ट राइट से बाल पकड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने बाल पकड़ने हैं और सेम आपने इसको करना है जी ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद अगेन दूसरी साइड से भी आपने बालों को ट्विस्ट करके पकड़ा, रबड़ से इनको टक किया और उसके बाद इसको आपने, अगर ज़्यादा मतलब आपने ट्विस्ट करने हैं, खुल जाते हैं, तो आप ऐसे अंदर से दोबारा से इसे गुजार लें और उसके बाद आपने इस तरह से उसको खोल लेना है। ठीक है, इस तरह से जब आप ओपन करेंगे तो आपकी ये पूरी मतलब लेंथ तक ब्रेड इसी तरह से ही बनने वाली है। कोई भी अच्छी स्टाइलिंग करने के लिए ना बालों का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी तरह से भी बालों में ऑयल वगैरह नहीं हो, ख़ास तौर पे अगर आपने कर्लिंग वाला कोई स्टाइल करना है। अच्छा, यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं जो कि वन टाइम यूज़ वाला एक्सटेंशन होता है, जो कि बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मिलता है। आप अपने किसी भी स्टाइल में इसको वन टाइम, या अगर आप केयरफुली यूज़ करोगे तो दो बार भी आप इसको अगेन यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ये होता है कि ये मतलब कि आप इजीली तरीके से, अगर बालों में वॉल्यूम कम हो या बालों में कर्ल्स आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम ओपन कर्ल्स में भी इसको बहुत ज़्यादा, और आप यकीन करें कि ये अच्छी, मतलब कि प्राइस इसकी रीज़नेबल है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की है कि लगने के बाद आपको फ़ील नहीं होगा। अगर आप इसको बिल्कुल अपने बालों के साथ मैच करके बाय करोगे तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि आपने कोई आर्टिफिशियल एक्सटेंशंस यहाँ पर यूज़ की हुई। और आजकल तो आप लोगों की आसानी के लिए मार्केट में इतना कुछ जो है ना, मतलब आ चुका है कि बनी बनाई ब्रेड तक आपको मार्केट से मिल जाती है, बल्कि लेस लगी लगाई ब्रेड आपको मार्केट से मिल जाती है, जिसको जस्ट आपको जो है वो अप्लाई करना होता है। लेकिन ये होता है कि इन सबको सेट करने के लिए आपको एक हेयर आर्टिस्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और बेहतर ये होता है कि आप किसी सैलून पर जाकर ये सारी वर्किंग जो है करवाएं। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, और प्रैक्टिस जो होती है वो सैलून्स वाली या वर्किंग लेडीज़ की, जो सैलून पे काम कर रही होती है, उनकी ज़्यादा होती है। और वो इजीली तरीके से आपकी जो भी आपने मतलब एक्सेसरीज़ या बंस या कुछ भी आपने बाय किया होता है, उनको सही तरीके से लगा देती हैं, सेट कर देती हैं। ठीक है, और ये देखिए जी, अब देखें हमारी ब्रेड कितनी मतलब अच्छी लग रही है। थोड़े मोटे सेक्शंस हम दोनों साइडों से लेफ़्ट राइट से उठा रहे हैं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, रबर डालते जा रहे हैं। अगेन इस तरह से हमने फोल्ड करना है इसको, और इसको हमने इस तरह से खोल लेना है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी दे सकते हैं, ज़्यादा खींच के। बहुत सारे लोग हैं जो वॉल्यूम कम पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप इसमें इस तरह से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, और ये इस तरह से लुक आता है जैसे आप एक खजूरी चुटिया बना रहे होते हो वैसे। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर छोटे छोटे बाल हमारे रह गए हैं, इनको अगेन आपने इस तरह से ट्विस्ट करना है, रबर डालना है और फिर इसको हल्का हल्का सा पुल करना है। तो आपका एक बड़ा ही प्यारा सा ब्रेड बन जाता है। इस ब्रेड पे आप फ्लावर्स की सेटिंग करें, या बहुत सारे बीड्स डिफरेंट टाइप के, या आपके पास बहुत सारी आजकल तो ऐसी ऐसी ज्वेलरी आ गई हुई है जो पीछे मतलब मिरर वर्क में, या बहुत मतलब डिफरेंट तरीक़ों की चीज़ें आती हैं जो आप ब्रेड पे सेट कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंडी और गोटी और लेस और बहुत सारी ऐसी किरण पट्टी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं, जिससे हमारी ब्रेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो ये देखें जब हमारी ब्रेड बन चुकी है, हमारी मतलब कि जैसे बालों की लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ भी अच्छी खासी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, जिससे ये हमारी ब्रेड अच्छी लग रही है। ठीक है, और थोड़ी मैसी भी लग रही है, खूबसूरत भी लग रही है। अभी इसके ऊपर हम गोटी लेस लगा के आपको दिखाएंगे कि ये कैसी लगती है। ठीक है, लास्ट तक में हम थोड़ा थोड़ा सा बालों को देखेंगे कहाँ तक ओपन अच्छे लग रहे हैं, वहाँ तक हम अपनी ब्रेड कंप्लीट करेंगे। बाकी बालों को हम इसी तरह से ही
जो है ना वो छोड़ने वाले हैं। अब हमारे ऊपर वाले जो बाल आ जाते हैं, उन बालों को आपने किस तरह से सेट करना है, उन बालों में हम लोगों ने करनी है बैकोमिन, ठीक है। ये बहुत अच्छी लगती है। चाहे तो आप सिंपल भी रख सकते हो, अगर आपने सिंपल बैकोमिन को पसंद नहीं करते हो तो आप फिर ईयर टू ईयर सेक्शन को बैक पर लाके तो पूरी ब्रेड बना लें, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हाइट देनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अब सेक्शन बाय सेक्शन लेके, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी रूट्स के अंदर मैं बैकोमिन करूँगी, ठीक है, ताकि इधर ज़रा ना वॉल्यूम आ जाए। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और उसके साथ हमारा जो स्टाइल है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए लाजमी से हल्का सा वॉल्यूम क्रिएट कर लें। कुछ लोग बहुत हाइटेड वॉल्यूम भी जो है ना वो मतलब पसंद करते हैं। तो देख लें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, फेस क्या की क्या शेप है, इवेंट क्या है आपका, और ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप बालों में वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का हल्का जस्ट रूट्स के अंदर अंदर ही वॉल्यूम रखा है, ठीक है। और उसको मैंने बैकोमिन किया। अच्छा, हमारी जो कॉम्ब होती है, कटिंग वाली जो कॉम्ब होती है, वो हमें बहुत सारे तरीक़ों से काम आ रही होती है, ठीक है। सेक्शंस निकालने के लिए बड़ी साइड को यूज़ कर लिया जाता है और बैकोमिन करने के लिए बारीक साइड को यूज़ कर लिया जाता है, और हम एक अच्छा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नेट यूज़ किया है कि ज़्यादा हाइट क्रिएट हो जाए, ठीक है। नेट को डोनट से निकाल के थोड़े से तहें यहाँ पे मैंने रख ली हैं, ठीक है, तकरीबन 3-4 तहें। और अब मैं इसको सारे बालों को अच्छे से नीट करके, और बिंदिया भी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर ली हुई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बाद में बिंदिया उस तरीके से आप सेट नहीं कर पाते हो। और अब ये जितने बाल आपको फ्रंट पे ब्रेड के लिए चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे क्लाइंट के मतलब फ्रंट पे बाल बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। उस सूरत में आप चौड़ा सेक्शन रख लें, और अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के बाल अच्छे हैवी हैं, फ्रंट से आप आसानी से ब्रेड बना सकते हो और वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने बालों को सेक्शंस बना लें, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाला तकरीबन 2.5 इंच का सेक्शन जो है वो छोड़ दिया, जिसे अच्छा सा क्रिम्प भी किया हुआ है। उम्मीद है कि इस पर हम अच्छी सी अपनी किसी भी टाइप की एक फ्लफ़ी सी ब्रेड बना पाएंगे, ठीक है। और इस तरह से अब ये जगह पे आपने यहाँ पे पिंस के साथ इजीली तरीके से आप टक कर लो। पिंस लगाने के बाद आप स्प्रे से थोड़ा नीट कर ले, ठीक है। और अब आपने अपनी बिंदिया के नीचे से लेस मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है। जिस तरह की इनकी जो ड्रेस है वो अकॉर्डिंग है आपकी मेहंदी इवेंट के हवाले से, ठीक है। तो उसी टाइप से मैंने यहाँ पे जो है ना वो अपनी लेस ले ली है, ठीक है। और उस लेस को मैं इस तरह से सेंटर में रख रही हूँ, ठीक है। और सेंटर में रखने के बाद मैंने पूरा एक सेक्शन ऊपर उठा लिया है, और उस सेक्शन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, अच्छा, ठीक है। अब ये इस वक्त हमारे पास 4 हिस्से बन गए हैं, एक लेस और 3 हमारे बालों का हिस्सा बन गया। अब हमने लेस को बिल्कुल जो सेंटर वाली आपकी लेयर है उसके इर्द गिर्द घुमाना है। साथ ही आपने जो साइड वाले आपके बाल हैं चाहें तो उनको भी साथ साथ मिलाते जाएं, ठीक है। इसका बड़ा ज़रा गौर से देखें तो ये बड़ा ही इजी सा एक हेयर स्टाइल है, जिसमें आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत ज़्यादा इस हेयर स्टाइल को बनाया जाता है, जिसमें ये 4 सेक्शंस के साथ हम अपनी ब्रेड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप देखें साइड से बाल भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। और सेंटर में आपकी लेस आ रही है, इसको आपने इस तरह से जो है लेस को सिर्फ सेंटर में ही रखना है। साइडों के सेक्शंस पे जो बाल हैं उन वहाँ से आपने सेक्शंस मिलाने हैं, और ये बड़ा ही प्यारा सा आपका हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। और इस हेयर स्टाइल को आप सेंटर मांग में भी रख सकते हो, ठीक है, या आप साइड मांग में भी रख सकते हो। और ये देखें जी, अब हमारा हेयर स्टाइल, क्योंकि ये जो मैंने लेस ली हुई है, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़े साइज़ में है। अगर आप छोटी चेन साइज़ में या मतलब कि और डिफरेंट टाइप की लेसेस को यूज़ करना चाहें तो वो भी, मतलब कि आपको पता है कि आजकल कितनी ज़्यादा वैरायटी आपको लेसेस की मार्केट से मिल जाती है। तो अगर आपके पास छोटे बड़े पीस बच जाते हैं तो आप उनको बिल्कुल भी वेस्ट मत करें, क्योंकि आजकल अगर आपके ड्रेस, जैसी आपने ड्रेस पहनी है उसके साथ लेस बच जाती है, तो अगर आप उसको बालों में लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्टाइलिंग खूबसूरत दिखेगी, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारा ये स्टाइल कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि बिगिनर्स जिनको जो अभी मतलब अपने स्टार्टिंग में हैं अपने कैरियर के, उनके लिए इजीली तरीके जो है वो बताए जाएं, ताकि वो आसानी से समझ पाएँ कि ये जितनी भी स्टाइलिंग आपको नज़र आ रही होती है उनका ईजी मेथड क्या है, ठीक है। क्योंकि स्टाइलिंग दिखने से बच्चों को समझ नहीं आती है, लेकिन अगर उनको आसानी से बना के दिखाया जाए, ठीक है, और बताया जाए साथ में, तो वो बहुत जल्दी से बच्चे पिक कर लेते हैं, ठीक है। और 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद तो उस स्टाइलिंग को इंसान परफेक्ट तरीके से जो है वो बना लेता है, ठीक है। तो ये देखें जी,
अब आपने थोड़ा थोड़ा सा अपने फिंगर की मदद से इसको लूज़ करना है हेयर स्टाइल को। यहाँ पे जहाँ आपको ज़्यादा खूबसूरत लगता है, चाहे तो इस ब्रेड को आप जो है ना वो कंप्लीट करें, बैक तक अपनी ब्रेड को जो है वो लेके जाइए, और दोनों साइडों पे आपने सेम इसी मेथड के साथ ही ब्रेड जो है ना वो बना लेनी है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारा हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ सारा कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है ना वो शेयर किया जाए, ताकि आप लोग आसानी से सीख सको। और लेसेस कंप्लीट हो जाने के बाद बैक पर बचे हुए बाल हैं उनको आप किसी भी तरीके से, यहाँ पर जैसे मैं खजूरी चुटिया में इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से सजा सकते हो अपनी लेसिस के साथ और ब्रेड की लुक के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये किया था कि ऊपर बचे हुए बालों को बिल्कुल जो एक डच ब्रेड होती है वैसे छोटे छोटे सेक्शंस इस तरह ला के, और छोटे छोटे सेक्शंस के ऊपर मैं रबड़ के साथ इसको जो है ना वो बांधती चली जा रही थी, और उसके बाद फिर मैंने पूरे इसके हेयर स्टाइल के ऊपर अपना लेस लगा दिया था।